polynomial remainder theorem as a new trick. Polynomial remainder theorem of higher power. We has a trick of higher power without dividing, find the remainder. So first we know as a remainder theorem as x plus a. This is binomial theorem. You know बाइनरी थ्योरम को एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास यहाँ आता है x की पावर n, nc 0 होता है वो हमने लिखा नहीं, nc 1, x की पावर n माइनस 1 a, nc 2, x की पावर n माइनस 2 a 2 एंड सो ऑन. लास्ट टर्म में बीच में यहाँ टर्म्स होती है हमारे पास nc n माइनस 1, x की पावर 1 और a की पावर n माइनस 1 और सबसे लास्ट में टर्म होती है a की पावर n. जब हम इसको डिवाइड करते हैं n से x से, एज सपोज करो x प्लस a की पावर n को अगर हम इसे x से डिवाइड कर देते हैं तो सब में x है हमारे पास, सब टर्म में x है, केवल रिमाइंडर क्या बचता है लास्ट a की पावर n और हमारे पास रिमाइंडर बचता है जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा होता है रिमाइंडर बचता है. रिमाइंडर इज इक्वल टू a की पावर n, पावर जो भी हो 10 20 जो भी कुछ पावर है और यहाँ पर रिमाइंडर वो जो वेरिएबल को छोड़ कर है. हम इसी का फ़ायदा उठाते हैं और इसी की हेल्प से, इसकी हेल्प से हम बहुत सारे रिमाइंडर निकालते हैं विदाउट डिवाइडिंग ओनली 10 सेकेंड. और इस स्टेप को हम यूज़ करते हैं एज ए की पावर n डिवाइड बाय p. जब हम इसे सोल्व करते हैं तो इस टर्म को हम इस तरह लिख लेते हैं कि हमारे पास ये y प्लस पी की फॉर्म हो जाए. अब जब ये y प्लस पी की फॉर्म हो जाएगी क्योंकि पावर n है और इससे हमारे पास क्योंकि p से p कट जाएगा रिमाइंडर आ जाएगा y की पावर n. तो आपको जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे मैं कुछ एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, बहुत अच्छी ट्रिक है और विदाउट सोल्विंग आप इसे आसानी से सोल्व कर पाएंगे. सपोज़ करो आपके पास क्वेश्चन है सिंपल 9 की पावर 99. अब आपको उसका डिवाइडिंग करना है, डिवाइड कर देते हैं 8 से. इसको सोल्व करना है तो कैसे सोल्व करेंगे इसे, मैंने बोला था 9 को इस तरह से तोड़ लेना है कि ये इसकी फॉर्म में हो जाए 8 की फॉर्म में. तो आप इसे 8 प्लस 1 की पावर 99 अपॉन 8, यहाँ पर 1 की पावर 99 और ये हमारे पास क्या बचा 1 की पावर कुछ भी हो, रिमाइंडर हमारे पास 1 आ गया. सो रिमाइंडर इज इक्वल टू 1, ओनली 10 सेकेंड और आपको बिना सोल्व करे रिमाइंडर आ गया. अच्छा कभी कभी क्वेश्चन में थोड़ा सा माइनस में आ जाता है तो भी फ़र्क नहीं पड़ता. सपोज करो 7 की पावर 100 ले लेते हैं डिवाइड बाय 8. अब इसको क्या करेंगे 8 माइनस 1 की पावर 100 अपॉन 8. सो रिमाइंडर इज इक्वल टू वही विदाउट सोल्विंग माइनस 1 की पावर 100. एल्जेब्रिक होता है तो और आप जानते हैं अगर पावर इवन में हो माइनस की तो वो प्लस हो जाता है. सो रिमाइंडर इज इक्वल टू 1. अच्छा इसमें कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है कि ये +1 की फॉर्म में नहीं हो, नीचे वाले से ना टूट रहा हो. सपोज करो मैं अभी ऊपर क्वेश्चन लिया था 9 की पावर 100 डिवाइड बाय 7. अब क्या करेंगे इसके लिए, अब इसको करना सोल्व तो हम इसे ले लेते हैं 7 प्लस 2 की पावर 100 अपॉन 7. अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ रिमाइंडर आ जाएगा, रिमाइंडर इज इक्वल टू 2 की पावर 100. अब 2 की पावर 100 को फिर सोल्व करना है तो 2 की पावर 100 को इस तरह से सोल्व करना है कि ये हमारे पास सिंपल फॉर्म में हो जाए, डिवाइड बाय 7 है. तो अब इसको आप इससे लिख सकते हैं क्योंकि वी नो 2 की पावर 3. अब 2 की पावर 3 को जब लिखेंगे आप ऊपर तो ये हो जाएगा 33 इंटू 2 अपॉन 7. जब आप इसे सोल्व करेंगे 2 की पावर 33 को, ये 2 की पावर 3 8 हो जाएगा और 8 का मतलब 7 प्लस 1 की पावर 33 अपॉन 7 इंटू 2. फिर वही
यहाँ 7 7 कट जाएगा और रिमाइंडर आ जाएगा 1 की पावर 33 इंटू 2 एंड 2, तो रिमाइंडर हमारा आ गया 2। आगे भी क्वेश्चन हो सकता है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं कि बहुत सारे मल्टीपल में पावर अगर बड़ी नहीं है, एज ए मल्टीप्लाया 17 इंटू 16 इंटू 45 डिवाइड बाय 7 8 9 एनीथिंग, कुछ भी ले लीजिए। चलो मैं 9 ले लेता हूँ। 9 में रिमाइंडर, यहाँ पर रिमाइंडर, ये तो 9 से 45 पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर आएगा नहीं। आप इसे 10 ले लीजिए, 10 ले लेंगे तो हम 5 से कट जाएगा। चलो इसे 7 ले लेते हैं, 7 ठीक है। अब 7 से रिमाइंडर बताना है इसको, तो आपको सारा मल्टीप्लाई नहीं करना है, केवल इसका रिमाइंडर। 7 2 14, रिमाइंडर आया 3, 7 2 14, रिमाइंडर आया 2। 7 कंप्लीट नंबर लेना है, केवल कंप्लीट नंबर, इंटीजर, कंप्लीट इंटीजर। रिमाइंडर को आप रिमाइंडर के छोड़ते रहें। यहाँ पर 7 6 42 आया, रिमाइंडर 3 विदाउट सोल्विंग। अब यहाँ पर 3 3 9, 9 2 18, रिमाइंडर आएगा 18/7, रिमाइंडर आएगा 4। ठीक है, ये एक सिंपल ट्रिक है, इससे आप आसानी से निकाल सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में और टिपिकल फॉर्म आ जाते हैं कि हमें कुछ क्वेश्चन में और गिवन होता है और हमें सोल्व करना होता है। सपोज करो 3 की पावर 50 डिवाइड बाय 7, अब रिमाइंडर फाइंड करिए। अब हमें यहाँ पर ट्रिक लगानी पड़ती है क्योंकि हमारे पास तो नंबर नहीं है। इसको कैसे करेंगे, तो हम ऐसा नंबर लेते हैं जो इससे बड़ी पावर में चला जाए। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 की पावर 50 बाय 7, दिस इज 9 की पावर 50 बाय 7, और 9 को अभी ट्रिक बताई थी मैंने, तोड़ सकते हैं, ब्रेक करेंगे। 7 + 2 की पावर 50 बाय 7, रिमाइंडर आया 2 की पावर 50 बाय 7। अब आपको क्या करना है, इसे 2 की पावर 50 था या 3 की पावर 25 हो गया, 25, और 25 से यहाँ भी 25, यहाँ भी 25, और यहाँ भी 25। अब आपके पास 25, मैंने बताया इससे बड़ी पावर लेनी है, तो आप इसे लिखेंगे 2 की पावर 3 की पावर 8, दिस इज 24, एंड एक पावर ऑफ 2। मैंने इसको इस तरह फॉर्म में तोड़ा है जिससे कि 7 से बड़ी टर्म यानी कि 8 हो जाए। अब आप इसे सोल्व कर सकते हैं। 8 को लिख सकते हैं 7 + 1 की पावर 8 डिवाइड बाय 7 इंटू 2। नाउ रिमाइंडर इज 1 और दिस इज 2, इट्स क्लियर, दिस इज रिमाइंडर इज 2। विदाउट सोल्विंग आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कुछ और टर्म बताता हूँ आपको, इसमें आपके पास और ट्रिकी क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा मुझे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये एग्ज़ाम में आए थे पिछली बार, ये 2012-14 में एग्ज़ाम में आते हैं नेट के, और बहुत ट्रिकी क्वेश्चन एप्टीट्यूड टेस्ट में होते हैं अक्सर। उसमें बहुत बड़ी पावर होती है, उसमें आपको आसानी से सोल्व करना होता है, तो आप फंस जाते हैं। सपोज करो 3 की पावर 250 बाय 7, बिल्कुल जस्ट अभी बताया मैंने, बिल्कुल सेम ऐसी ट्रिक से यूज करना है। तो यहाँ पर 3 की पावर 2 की पावर 125 बाय 7, यहाँ पर 9 मीन्स 7 + 2 की पावर 125 बाय 7, यहाँ पर रिमाइंडर आया 2 की पावर 125 बाय 7। आप इसे जोड़ सकते हैं 2 की पावर, क्योंकि हमें तो 8 लाना है तो 2 की पावर 3, और जो कंप्लीट मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 41 हो जाएगा। 41 इज द 123 एंड 2 की पावर 2 ऑल्सो, दिस इज 7। नाउ यू नो दिस इज 8 मीन्स 7 + 1 की पावर 41 इंटू 2 की पावर 2 यानी कि 4 अपॉन 7, और रिमाइंडर आया 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 4। ओनली 10 सेकेंड, आपको आसानी से इसके फैक्टर निकल जाते हैं। कभी कभी क्या आता है, फैक्टर ऑफ कंपोजिट नंबर, ये क्वेश्चन हमारा हो गया। इसके बाद हमारे पास इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। मैं एक सिंपल नेक्स्ट टॉपिक बताने जा रहा था, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे क्योंकि हमारे पास इसमें वीडियो बड़ी हो जाएगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कैलेंडर बताऊंगा, कैलेंडर में किस तरह निकालते हैं,
और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। कैलेंडर की डेट निकालते हैं, तो कैलेंडर की डेट जो होती हैं वो आपसे पूछ लिया जाता है कि 15 जून सन 1990 में क्या डेट था, या 23 फरवरी 2000 में आपको क्या डे पड़ा। तो उसके लिए मैं आपको ट्रिक समझाऊंगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और कुछ मैं ज्योमेट्रिकल आपको कंस्ट्रक्शन कराऊंगा जिसमें आपको फिगर बताते हैं। ये सब उसके लिए है जो आपके एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, जिसमें फिगर में आपको ट्रायंगल बताने होते हैं, नेक्स्ट फिगर क्या होगी, या सीक्वेंसर सीरीज भी समझाऊंगा। तो लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।